अनुपात एवं समानुपात में हम लोग टाइप 6 तक देख लिए थे और आज टाइप 7 देखेंगे। और टाइप 7 जो है वह सिक्का से संबंधित है। ठीक है, टाइप 7 पूरा जो है सिक्का से संबंधित है और इसको आज हम देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो और नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द ही प्राप्त हो सके। तो चलिए टाइप 7 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 129। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि मनु के पिग्गी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपया तथा 2 रुपया के रूप में कुल 221 रुपया है। यहाँ कह रहा है निश्चित राशि कुल कितना है, 221 रुपया है। ठीक है, जिनका अनुपात 4:3:6 है। ठीक है, तो पिग्गी बैंक में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या है। ठीक है, तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि टोटल का तुलना टोटल से कर देंगे और जो पूछेगा उसको हम लोग गुना कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले तो प्रश्न लिखते हैं कि मनु के पिग्गी बैंक में 50 पैसे, 50 यहाँ पे है पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया तथा 2 रुपया के रूप में है। ठीक है, 2 रुपया के रूप में है। ठीक है, जिनका अनुपात 4:3:6 के रूप में है। ठीक है, यह जो हम पैसा लिख दिए हैं इसका मतलब 50 पैसा, यहाँ 1 रुपया और यहाँ 2 रुपया। और यह जो संख्या है, यह संख्या का अनुपात दिया हुआ है 4:3:6। ठीक है, यहाँ पे रुपया का अनुपात है। ठीक है, तो टोटल हम यहाँ पे कुल करेंगे, कुल हम देखेंगे कितना होता है। तो देखिए यहाँ 50 पैसा का 4 संख्या है, यानी 4 गो सिक्का है, 4 संख्या है मतलब 4 गो सिक्का है 50 पैसे का। तो रुपया में बदलेंगे तो 50 चौका 200, तो 200 को 200 पैसा हो गया, रुपया में बदलेंगे तो यहाँ पे 2 रुपया होगा। ठीक है, 1 रुपया का 3 गो सिक्का है, 1 रुपया का 3 गो सिक्का है तो 3 रुपया हो गया। ठीक है, और यहाँ 2 रुपया का 6 गो सिक्का है, यहाँ संख्या दिया हुआ, सिक्कों की संख्या दिया हुआ है 4:3:6 के रूप में है। तो देखिए 2 रुपया का 6 गो सिक्का है तो 6 दूना 12 गो रुपया हो जाएगा। फिर से 50 पैसा का संख्या 4 गो है तो 50 चौके 200, 200 को रुपया में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे तो 2 रुपया हो गया। यहाँ 50 पैसा है। ठीक है, यहाँ 1 रुपया का 3 गो संख्या है, 1 रुपया का 3 गो सिक्का है तो 3 रुपया हो गया। 2 रुपया का 6 गो सिक्का है तो 6 दूना 12 रुपया हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि कुल 221 रुपया है, कुल 221 रुपया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुल कितना रुपया आया, 3 और 2 5 और 12 रुपया, 17 रुपया। तो दिया हुआ का तुलना हम लोग दिया हुआ से कर दिया, शुरू से ही अनुपात चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं और जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। तो पूछ रहा है ना कि पिग्गी बैंक 50 पैसे वाले सिक्के की संख्या क्या है। यह जो है ना 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो हम लोग 4 से गुना कर देंगे। तो 17 का 17 और 17 तिया 51 तो 13 चौका 52 गो। तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना है, 52 गो हो गया। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा ए। चलिए अब 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैंक में 50 पैसे सॉरी 25 पैसे हैं, बैंक में 25 पैसे, 10 पैसे तथा 5 पैसे
5 पैसे कि सिक्का 1:2:3 के अनुपात में, यह जो संख्या है सिक्कों की उसका जो अनुपात है वह 1:2:3 के रूप में है। अब तो कुल निकल जाएगा। पहले यहाँ से कुल निकालने के लिए हम बोले थे या 25 पैसा का एक सिक्का है, 25 पैसा का एक सिक्का है तो पैसा में ही आया 25 पैसा। 10 पैसा का 2 सिक्का है तो 20 पैसा। 5 पैसा का 3 सिक्का है तो 5 दिया 15 पैसा। यह सब पैसा में आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि यदि बैग में कुल मिलाकर 30 रुपया है, बैग में कुल मिलाकर के 30 रुपया है, यह जो निश्चित राशि है वह रुपया में दे दिया है, तो इसको भी हम लोग रुपया में ही चेंज कर देंगे। तो देखिए रुपया में यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं। 25 पैसा और 20 पैसा, 45 पैसा और 15 पैसा, 60 पैसा हो गया, है ना, 60 पैसा हो गया। अब इसको रुपया में लाने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो 3/5 रुपया हो गया। तो दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से कर देंगे 3/5 और जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। तो पूछ रहा है कि 5 पैसे की कितनी संख्या, या जो 5 गो पैसा है उसकी संख्या पूछ रहा है, तो 3 से हम लोग गुना कर देंगे। अब इसको हल करते हैं। 30/1, 5 तो ऊपर में जाएगा और 3 गुना 3 से गुना करना है। तो देख ली 30×5 = 150 हो गया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि 25 पैसा का कै गो सिक्का है, कै गो संख्या है, 25 पैसा का कितना सिक्का है, सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। तो संख्या कितना निकल गया 150। फिर से समझिएगा, यहाँ कह क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे का सिक्का का संख्या अनुपात दिया हुआ था और हमसे संख्या दिया हुआ था 1:2:3 के रूप में। तो कुल सिक्का निकल जाएगा 25 पैसा का एक सिक्का अर्थात 25 पैसा है, 10 पैसा का 2 सिक्का तो 10 दूना 20 पैसा और 5 पैसा का 3 सिक्का है तो 5 दिया 15 को पैसा हो गया। ठीक है, और पैसा को हम लोग क्या रुपया में चेंज कर लिए, पैसा को हम लोग रुपया में चेंज कर लिए। और रुपये चूँकि रुपया में इसलिए चेंज कर लिए कि यहाँ जो है निश्चित राशि 30 रुपया, अगर इसको 30 रुपया नहीं लिखते तो इसको हम पैसा में कन्वर्ट करते, तो पैसा में कन्वर्ट करने के लिए फिर हमको 100 से गुना करना पड़ता। इससे अच्छा था कि हम लोग इसको ही रुपया में कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो 131 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 131 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एक लड़के के पास कुल 60 रुपया है, ठीक है, जिसमें 5:6:8 के अनुपात में रुपये हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखता है कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया 50 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। ठीक है, संख्या दे दिया है, यह कितना अनुपात में, इसको ज़रा देखते हैं। संख्या जो है, यह जो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे का जो सिक्का है उसका संख्या का अनुपात है 6:5, 5:6:8, 5:6:8। तो यहाँ से कुल नहीं निकल जाएगा। ठीक है, कुल जो हो गया 1 रुपया का 5 सिक्का है, 1 रुपया का 5 गो सिक्का है तो टोटल 5 रुपया हुआ। अब देखिए 50 पैसे का 6 सिक्का है, तो 50 पैसे का 6 सिक्का है तो टोटल कितना हो गया 3 रुपया। 50 का 300 पैसा, 300 पैसा को 100 से भाग देंगे, 6×5 = 300 पैसा, उसमें से एक, अब इसको हमको रुपया में बदलना है तो 100 से भाग देंगे तो यह 3 रुपया हो गया। अच्छा, अब देखिए 25×8 = 200, 200 पैसा। अब 200 पैसा को हमको रुपया में बदलना है तो 100 से भाग देंगे तो 2 रुपया हो जाएगा। अब देखिए
दिया हुआ है कि एक लड़के के पास कुल कितना 60 रुपया है, एक लड़के के पास कुल 60 रुपया है। अब यहाँ देखिए कुल कितना है, 5 3 8 2 10 रुपया है। अब जो पूछेगा उससे हम लोग गुना कर देंगे। तो पूछ हमसे रहा ना, हमसे पूछ रहा कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। यह जो 25 पैसों की सिक्का है ना, उसका संख्या ज्ञात करें। तो 25 पैसा का सिक्का का संख्या कितना है 8, तो हम लोग 8 से गुना कर देंगे। तो 8 छक 48। तो 25 पैसों की जो सिक्कों की संख्या है वह कितना है 48 गो है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो 132 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा कि एक बैग में 50 पैसे, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे की सिक्कों की संख्या जो है, संख्या जो है वह कितना है 5:4:3 के रूप में है। 5:4:3 के रूप में है। तो पहले तो कुल हम लोग राशि निकाल लेंगे। तो देखिए 25 पैसा का 5 गो है, तो 25 पंचे 250, तो ये कितना हो गया 2.5 रुपया हो गया। तो कितना हो गया 2.5 रुपया। 25 चौका 100 या कितना हो गया 1 रुपया। 10 दिया 30 पैसे, 30 पैसे। तो 30 पैसे को हम लोग रुपया में चेंज करेंगे तो 30 पैसा हो गया। अब हम 30 बटा 100 0.3 रुपया। चलिए अब हमसे पूछ रहा है कहते सिक्कों का कुल मूल्य, सिक्कों का कुल मूल्य कितना है 171 रुपया। कहते सिक्कों का कुल मूल्य 171 रुपया। कुल मूल्य कितना है सिक्कों का 171 रुपया है। यहाँ देखिए कुल मूल्य कितना होगा 2.5 रुपया, 3.5 रुपया, 3 रुपया, 3.5 रुपया और 30 पैसा। तो 3.5 रुपया और 30 पैसा 3 रुपया 80 पैसा। ठीक है 3 रुपया 80 पैसा। और हमसे पूछ रहा है कि हर प्रकार के सिक्कों का संख्या, यानी 50 पैसा का कितना सिक्का है, तो 50 पैसा का 5 वो सिक्का है। बारी बारी से हम लोग पहले गुना करेंगे, दशमलव को यहाँ से हटा के ऊपर में लिख देते हैं। ठीक है, अब हम लोग से पूछ रहा है कि प्रत्येक सिक्कों की संख्या, तो सबसे पहले बारी बारी से गुना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 5 से गुना कर देंगे। तो इसको काट लेते हैं। 19 दूना 38, 19 नमा 71 से 2 5 10, तो 9 95, 2 5 10, तो 9 5 45 5 225, 5 25 2 5 20 225, 225। तो 50 पैसों की संख्या कितना हो गया 225। ऑप्शन में देखते हैं 225 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो एक ही में दिया हुआ अर्थात ऑप्शन नंबर बी में 225 रुपया दिया हुआ। तो हम लोग आँख मूंद के बी को टिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हुआ। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं। एग्जाम में हमको इतना चेक नहीं करना, देखेंगे कि सिर्फ बी में ऑप्शन नंबर 225 है 50 पैसों की संख्या, तो आराम से हम लोग क्या करेंगे बी में टिक कर देंगे। लेकिन हम लोग यहाँ चेक करते हैं। तो देखिए तुलना किए तो 9 5 45 आया ही, 9 5 45 तो आया ही। अब हम बार बार तुलना नहीं करेंगे। अब देखिए 50 पैसे का सिक्का निकाले तो 5 से गुना। अब 25 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो 4 से गुना कर देंगे। तो 5 चौक 20, 2 चौका 16 2 18। अब देखिए 45 तुलना किए तो आया ही, और 10 पैसे का निकालेंगे तो 3 से। तो 5 दिया 15, 4 दिया 12, 1 13। तो देखिए ऑप्शन नंबर 225, 180, 135 ऑप्शन नंबर बी में है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी टिक कर दे। लेकिन एग्ज़ाम हॉल में हमको इतना नहीं करना है, आराम से देख लिए 225 सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 133 नंबर क्वेश्चन यह कह रहा है कि किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है। ठीक है, जब उसमें 44 लाल गेंदें थी, लाल गेंदें कितनी थी 44। जब उसमें 44 लाल गेंदें थी, जब उसमें 44 लाल गेंदें थी
तो नीलों की संख्या कितना था, 36 था। तो नीलों की संख्या कितना था, 36 था। चलिए ठीक है, लाल और नीला का अनुपात दिया हुआ है। चलिए, और अब हमसे पूछ रहा है कि यदि नीले गेंदों की संख्या कितना है, 54 है। नीले गेंदों की संख्या 54 है। यहाँ नीला गेंद दिया हुआ है, तो दिया हुआ का तुलना दिया हुआ से करेंगे। यहाँ नीला गेंद कितना है, 54, यहाँ नीला गेंद कितना है, 36। अब जो पूछेगा उससे हम लोग गुना कर देंगे। तो पूछ रहा है ना कि लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 44। 44 से हम लोग गुना कर दिए। अब निकाल लेते हैं, 18 दूना 36, 18 दिया 54, 2 22 दूना 44, तो 22 दिया 66। लाल गेंदों की संख्या कितना आ गया हमसे, 66। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 34 नंबर देखते हैं। 134 में कहता है कि सूरज के पास 50 पैसे, 1 रुपया तथा 5 रुपया की सिक्कों की संख्या का जो अनुपात है ना, वह कितना है, 8, 5, 9 के अनुपात में है। 8, 5 और 9 के अनुपात में है। ठीक है, तो पहले तो हम कुल निकाल लेंगे। कुल हो गया तो 50 8 400 पैसा। 400 पैसा को 100 से भाग देंगे तो 4 रुपया हो गया। 1 रुपया का 5 सिक्का है तो 5 रुपया हो गया। 5 रुपया का 9 सिक्का है तो 45 रुपया हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि सूरज के पास कुल राशि 648 है। सूरज के पास कुल राशि 648 है। यहाँ 45, 5, 50 और 4 54 है। कुल टोटल का तुलना टोटल से कह रहा है कि सूरज के पास कुल 648 है। यहाँ देखिए सूरज के पास कितना है, 5, 4, 9 अब 45, 54। अब जो पूछेगा उससे गुना कर देंगे। पूछ रहा है कि 50 पैसों की संख्या कितना है, तो 50 को जो पैसा उसका संख्या कितना है, 8 को, तो 8 से हम लोग गुना कर देंगे। अब काट देते हैं, 12, 54 बढ़ाई हैं 648, तो 12 8 96। ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 135 नंबर में कह रहा है कि रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपया और 5 पैसे की सिक्के क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में है। 50 पैसे लिख लेंगे, 50 पैसे, 1 रुपया और 5 रुपया का जो अनुपात है ना, वह 2, 3 और 5 के अनुपात में। जो संख्या है ना, वह 2, 3 और 5 के अनुपात में है। पूछ रहा है कि उनके पास कुल रकम 116 है। कुल रकम 116 है। यहाँ देखते हैं कुल रकम कितना होता है। 50 पैसा का 2 गो है, 50 पैसा का 2 गो सिक्का है, तो 50 दूना 100, 1 रुपया हो गया। 1 रुपया का 3 गो सिक्का है तो 3 रुपया हो गया। 5 रुपया का 5 गो सिक्का है तो 25 रुपया हो गया। अब टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, तो 25 और 3 28, 29, और जो पूछेगा उससे तो गुना कर देंगे। तो अब पूछ रहा है ना कि उनके पास 50 पैसे की कितने सिक्के हैं। 50 पैसे की कितना सिक्का है, 2 गो, तो 2 से गुना करेंगे तो 29 चौका 116, तो 4 दूना 8। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। तो ठीक है, और अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को यह वीडियो, यह मेथड, यह कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हुआ होगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।